देखिए ज़रा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह थोड़ा सा अच्छी सी बनाएं। माशाल्लाह देखो हुण इहदी शाइनिंग और देखो कितना अच्छा इहदा टेक्सचर है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी बेसन का जैसे हलवा भी, टुकड़ी भी बोल सकते हैं। और मैं इसको बनाऊंगी बेसन मैं कितना ले रही हूँ आप नोट कर लीजिएगा। ये 1 चम्मच, 2 चम्मच है, ये जैसे टेबल स्पून है, ये मैं डाल दूँगी। ठीक है, 10 टेबल स्पून है। इसका छानूंगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं छानना, बाज़ दफ़ा इसमें सुसरी या कोई सुंडी वगैरह होती है वो भी छन जाती है। कोशिश करें बारीक छलनी से छानने की, वरना ताज़ा बेसन ले। ये मेरे पास 1 महीना पहले का बेसन पड़ा था, जैसे रमज़ान में इस्तेमाल के लिए लेकर आए थे, बचा था तो मैंने कहा चलें इससे बेसन का हलवा बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे 10 टेबल स्पून हमारे पास बेसन है। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे और इतनी ही 10 चम्मच ही हम चीनी ले लेंगे। ये देखिए चीनी भी मैं इसी तरह 10 चम्मच ले लूँगी। और ये 10 थोड़ी सी मैंने आखिरी वाली आधी चम्मच ले ली है। 3 खाने के चम्मच मैं घी ले लूँगी। आम आपके पास कोई भी घी हो। ये देखिए 1 इसमें डाल देंगे हम बेसन, और मैं चमचा दूसरा लेकर आती हूँ। ये बेसन इसमें डाल देंगे सारा। आँच को मैंने बहुत हल्का रखा है। ये देखिए इस तरह हम इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई कहाँ तक करनी है, कितने मिनट होगी, ये मैं आज आपके साथ सारा बताऊंगी। आग में बहुत थोड़ी रखी हुई है, आंच ज़्यादा नहीं करनी बिल्कुल भी। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਚੂਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸੂਤ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਮਚ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਮਚ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਚੂਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। अच्छा जी, आयल आप इसलिए घट पाया कि बेसन सही तरीके ना भुन जाऊगा। अगर ये ज़्यादा ही बेसन पा लीए तो फिर ये थोड़ा मुश्किल ना भुजता वा, और कुछ देर भी लग जाती है। यदा बहुत जल्दी ये भुज भी जाता है। और अगर ये ज़रूरत पई घ्यो की तो मज़ीद आप फिर पावांगे। अगर ज़रूरत पई तो फिर मैं थोड़ा शेयर कर दी हाँ। तो इस मिठे की काफ़ी सारी रेसिपीज़ आ। मोहन थाल भी इस तरीके बनता है। मेरी अक्सर जी इंडिया दी दोस्त है ना, नॉन मुस्लिम जिदा है वा, मेरे अड़ोस पड़ोसी ज़्यादातर नॉन मुस्लिम। मिठे में सोहनी खुशबू आन लग गई आ। ऐसा हूँ इन्हें ना थोड़ा जिहा अपना कलर फड़ लेना वा, हल्का जिहा जिदा ब्राउन कलर। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा गोल्डन सा आ गया है, जैसे मेसू का कलर नहीं होता। हम वैसे मेसू बड़े शौक से खाते थे, मेरी अम्मी अब्बू वाले ना। हमारे घर में ज़्यादा मिठाई एक जलेबी एक मेसू आते थे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उसकी खुशबू अभी आ रही है, बहुत मज़ेदार सी। इसका मतलब है ये थोड़ा सा भुन रहा है और ये थोड़ा सा कलर भी चेंज कर चुका है। आ तुसी देख सकते होने कि इसका कलर कितना सोहना आ गया है। 5 मिनट मैनू लगे आ, और मैं एक जी अद्धी जी टेबल स्पून मज़ीद घे की होर पा दी आ। मैं क्या हम थोड़ा जिहा ये घे छड्डूगा बेसन, तो फिर इनू आपां पावांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਰ ਜਵੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੀਨੀ ਨਾ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ऐसा। तो मैं जाती फिर पानी भी रखा दूसरे पासे उबलना, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मैं ਗਾਲਵਾਂ, बहुत हल्की आंच ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾੜ ना लियो। फिर कड़वा अलग मैं कढ़ाई दे विच ना मैं थोड़ी देर उतार के रखा। अलग कढ़ाई दे विच मैं पानी पाऊँगी, वही छोटी जी जी प्याली है ना, इनू आपां ना 2 पा देंगे। तो हुण इन चुल्हे ते रख के आपां पकाइए। मैं एक साइड ते कर दिता आ। 3-4 बादाम ले लांगे, इनू आपां ना इनू छोटी जी कुंडी च पा के ना इदां क्रश जिहा कर लांगे। आ देखो किन्ने सोहने बादाम अपने इदां दे क्रश जिहे हो गए आ। तुसीं चाहो तो इहदी जगह ते कुछ होर भी पा सकदे हो, पिस्ता पा सकते हो, कोई और भी चीज़ पा सकते हो जो थोड़ा पसंद हो। ड्राई फ्रूट 3-4 ना काजू भी, इन भी थोड़ा जिहा इहदे विच क्रश कर लूँगी। जिंजर ना सुंड का पाउडर होंदा आ खुश्क, जिहड़ा इहदा जायका हलवियां दे विच बड़ा मज़े।
थोड़ी जी सुंड पाई सी, हुण मैं थोड़ी जी इलायची पीस के ना 2 इलायचियां पीस के इहदा पाउडर पा दूँगी। इहदी खुशबू बड़ी सोहनी आती है। पानी नूं आपां चंगी तरह उबाल के ना इहनूं ना रख दांगे साइड ते। फिर आपां उस हलवे नूं देखांगे कि जिहड़ा मैं ला के रखिया सी, चीनी पा के रखना है, उदां नहीं रखना। चीनी भी मैल्ट हो जाती है और उहदे नाल ना हलवा जलदा भी नहीं। अगर आपां इदां उतार के रख दांगे ना तो कुक होंदा रहिंदा है और अपनी ना वो शक्ल चेंज कर लैंदा और बहुत गहरा जिहा कलर हो जाता है। तो इदां दीयां चीज़ां नूं छोटे छोटे टिप्स आ, इन्हां नूं हमेशा याद रखियो। आ देखो हुण इहनूं उबाला आ जाना, मैं 2 प्यालियां ही पाईआं आ। हुण तुसीं ਤੁਹਾਨੂੰ अंदाज़ा आ देखो हुण चीनी ने काफ़ी मैल्ट भी हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ दाने भी चीनी दे नज़र नहीं आते हुणे, कोई कोई होना आ इदां है ना थोड़ा चिड़ा जिहा हलवा हो जाता। और ध्यान रखियो कि नीचे ना लगे। आ एक ट्रे दे विच मैं थोड़े जे कप केक ते मोल्ड ते रख लए सीगे। तो हर दे विच हुण आपां ना थोड़ा थोड़ा अद्धा खिलार देवांगे। ਜਿਹੜਾ ड्राई फ्रूट कुटिया वा सारे मैं ना खिलार के रख दिंदी हाँ। पानी बॉयल करके ना वो विच पा देना। अग इस स्टेज पे भी बहुत हल्की रखी है, मैं हल्की ही रखनी है। इस स्टेज पे तुसी जल्दी जल्दी ना स्पैचुला नूं ना आ जड़ियां कोई गुटलियां वगैरह बन गई होण ना, इनू फेते ना घबराओ ना, ये हो जांदियां सारियां प्लेन हो जांदियां। ऐसा ऐसा जिदा सेक लगता है। तुसी देखो कि अग किन्नी मैं हुई है, बिल्कुल 0 साइज ते। अगर तेज़ करांगे तो जल्दी ना गाढ़ा हो जाना है और गुटलियां विच रहोगियां। तो आपां गुटलियां सारियां इन्हां नूं ना इधर स्पैचुला दे नाल सारियां फें लैणियां और बिल्कुल जिहड़ा हलवे दा लुक आ जाए ना इंशाअल्लाह। हुण देखो कलर तुसी देख सकते हो, ये कलर अपना इस टाइम होंदा जिस टाइम आपां हल्की अग ते ना बेसन नूं भुन्नीए और चंगे तरीके नाल भुन्नीए। इदां इदां करके सारा असीं इहदियां गुटलियां फें लैणियां ने। अक्सर विच चीनी दियां हुंदियां वा, बेसन दियां भी बन जांदियां आ। तुसी चाहे तो इस स्टेज ते ना चाशनी बना के भी हलवा मैं छोटी कढ़ाई दे विच कढ़ लिया सीगा और इहदे विच मैं मज़ीद अद्धी प्याली चीनी दी होर पा के और 1 प्याली पानी दी, वो जिहड़ी छोटी प्याली है ना जिहदे नाल मैं आ सारा नापिया सी बेसन पानी, ये 1 प्याली पानी दी होर पा के अद्धी चीनी दी होर पा के ना तो यदी चाशनी बनाण दई आ। देखो हुण चाशनी बन गई है, चिपचिपी जी हो जाए। 1 तार 2 तार वाली काम नहीं करना हैगा। तो हुण आ विच इहदे पा देना। आ देखो हुण तुसीं इहदा टैक्सचर देखो माशाअल्लाह हलवे दा किन्ना सोहना। इस तरीके नाल बना के देखियो तुसीं हलवा किन्ना प्यारा बनदा, किन्ना मज़ेदार बनदा। तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी नूं ट्राई करियो। टिक्कियां भी इन्ना बहुत अच्छियां बनदियां, सॉफ्ट बनदियां, सख्त नहीं होगियां टिक्कियां जिद्दां अक्सर भैणां बनाउंदियां ना सख्त हो जांदियां, तो सख्त नहीं होगियां। आ देखो हुण मैं बाद विच तुहानूं फिर सारा लुक दिखांदी हां। बस इन माशाअल्लाह देखो हुण इहदी शाइनिंग और देखो किन्ना अच्छा इहदा टैक्सचर आ। देखो देखो और इहदे विच मैं देखो तुहाडे सामने किन्ना घे घट पाया। हल्का घे पाओ तो मिठा जिन्ना मर्जी खाओ और मिठी चीज़ दे विच मिठा पूरा रखो तो मिठा आप ही मज़ेदार बनता है। हुण मैं इन्ना चिकर इहनूं ना पकाऊंगी कि आ पेंदा छड्ड देवे खुद ही हलवा, फिर अपना डन हो जाना। बस थोड़ी देर होर आ। अग मैं बहुत हल्की रखी, थोड़ी जी तेज़ कर लूँगी ताकि जल्दी ना पेंदा छड्ड देवे तो साड़ी भी जान छुट जाए। क्योंकि आ देखो हुण खुद ही आ पेंदा छड्डण लग गया आवाज़। आ देख आप ही ये ना पेंदे नाल अलग हो जाना। बस जिन्ना चिकर ये पेंदे नाल अलग ना होवे ना तुसी भी ये तो अलग नहीं होना। बस आ देखो इन्हें चमचा भी छाड़ देना, इन्हें पेंदा भी छाड़ देना फ्राई पैन। आ देखो इकट्ठा होने लग गया वा। आ देखो आ देख सकते हो माशाअल्लाह बिल्कुल छाड़ता है। और कलर देखो तुसी कितना सोहना आया। हुण आपां इहनूं कढ लांगे इन्हां दे मोल्ड विच। आ सारे मोल्ड मैं रख लए, इन्हां दे विच सब दे विच ड्राई फ्रूट पाता। हुण आपां ना इहनूं थोड़ा थोड़ा करके ना हलवे नूं पा देना। अच्छी रेसिपी है, तुसी बना बहुत पसंद आऊगी। मैं विच पा दिता है। हुण थोड़ा उत्तों इक्वल कर लांगे। देखो इदां बिल्कुल इक्वल कर लेना। अच्छा इन्हां दी कप्स जिहड़े ना इन्ने सॉफ्ट हुंदे आ कि इन्हां दी शेप चेंज ना होवे, सीधे सीधे रखियो फिर इन्हां दा लुक बड़ा अच्छा आऊगा। मैं थोड़ी देर हुण इन्हूं ठंडा होने लई रखूँगी, 2-3 घंटे बाद फिर डीमोल्ड करूँगी ना, फिर मैं तुहानूं दिखांदी हां कि कितना सोहना साडा मिठा बनिया मूंग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा हो गया तैयार, ठंडा हो गया। अब मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे करके इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ये हो जाए ठंडा। अब इसको हम ये देखिए मैं निकाल चुकी हूँ। अब देखिए कितने आराम से, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे हम रखते जाएंगे और सारे इसी तरह निकाल लेंगे। देखें ज़रा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह थोड़ा सा आप डेकोरेशन इसकी अच्छी सी बनाएं तो खाने वाले का कैसे दिल नहीं करेगा।